नमस्ते एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, जो मैंने घर पर ही बनाया है। इसमें ना ही तो मैंने आटा गूँथा है और ना ही रोटी बेली है, ना ही ओवन में पकाया है। ये मैंने पिज़्ज़ा सिर्फ तवे में बनाया है। इसको आप जब चाहें फटाफट घर में बना सकते हैं, क्योंकि होममेड पिज़्ज़ा बहुत हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। इसमें हाइजीनिक सुरक्षा भी होती है। इस पिज़्ज़े को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसमें हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन गया है। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, पिज़्ज़ा तो सभी पसंद करते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा की टेस्ट इतना अमेजिंग होता है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस पिज़्ज़े की आसान सी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने लिया 1 कटोरी मैदा और 1 बाउल। मैदे को मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। अब हम मैदा को बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें मैंने आधी चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच से थोड़ी कम चीनी ऐड करेंगे। 1 चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, क्योंकि सोडा डालने से मैदा बहुत अच्छा फूलता है। और जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया था, उसी कटोरी से नाप कर 1 कटोरी इसमें दही ऐड किया है। ये दही हमारा घर का जमाया हुआ है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो बाज़ार से लाकर भी दही इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, दही, मैदा और सभी चीज़ मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर ली हैं। पिज़्ज़े के लिए बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है और पैन में से अच्छे से फैला भी लिया है। अब इसमें जो हमने बैटर तैयार किया है, उसे पैन में डाल के फैलाएंगे। बैटर में मोटा ही फैलाना है, क्योंकि पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो मोटा होता है। बैटर देखिए हमारा फैल चुका है। अब इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे और 7-8 मिनट के लिए गैस में रख के छोड़ देंगे। गैस में हमको इसको मीडियम फ्लेम में पकाना है, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी है। देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं और पिज़्ज़ा का बेस बनकर तैयार हो गया है। अब हमको इसको दूसरी तरफ से भी सेकना है। इसके लिए एक प्लेट या फिर थाली लेंगे। प्लेट को इसके ऊपर लगा देंगे और फिर पूरा पैन पलट देंगे, तो इससे ये जो हमारा बेस है तो प्लेट में आ जाएगा। पिज़्ज़ा बेस को वापस हमें पैन में रखना है, क्योंकि अब इसे दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। ये बेस बहुत गर्म है, इसलिए हाथ से छूने में दिक्कत हो रही है। देखिए, इसको वापस पैन में रख दिया है। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस जो है इसको फैलाएंगे। सॉस को अच्छे से लगाना है इसमें, ताकि पूरा जो हमारा पिज़्ज़ा का बेस है वो कवर हो जाए। सॉस को देखिए अच्छे से फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम चीज़ फैलाएंगे। पूरे पिज़्ज़ा बेस को चीज़ से अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए, चीज़ हमारी अच्छे से फैल चुकी है। अब जो मैंने सब्जियां काट के रखी थी वो भी इसमें ऐड करेंगे। देखिए, प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है। इन सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिया था। अब अच्छे से सजा देंगे पूरे बेस को। ये अच्छे से सभी चीज़ें मैंने सजा दी हैं इसमें। अब ऊपर से भी थोड़ा चीज़ फैलाएंगे। जो थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाला है और ऑर्गेनो भी इसमें ऐड किया है।
अब सभी चीज़ें से फैल चुकी हैं। हम इसको फिर 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो चीज़ वो मेल्ट हो चुकी है और पिज़्ज़ा भी बन के तैयार हो गया है। पिज़्ज़ा नीचे से भी अच्छे से सिक गया है। अब पिज़्ज़ा को वापस एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए पिज़्ज़ा हमारा रेडी है खाने के लिए। इसको हम कट करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना हुआ है, बहुत ही देखने में खूबसूरत भी दिख रहा है। हमने इसे कट कर लिया है। ये बहुत ही गर्म है तो हाथ से छूने में जल रहा है हाथ। ये देखिए गर्मा गर्म पिज़्ज़ा कितना अच्छा दिख रहा है। बनने में बहुत फटाफट बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी है और चूँकि घर का बना हुआ है इसलिए हेल्दी भी है। आप मेरी रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।